ऑलराइट, अगला कंसेप्ट अपना है अभी यहाँ पे कौन सा है अपना, वी हैव टू डू व्हाट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। कल लिखा था हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, कल एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, कि ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू आएगा, ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू आएगा, राइट। तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सी वैल्यू जो है, वैल्यू उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एज अ वेरिएबल, है ना, एवरीवन ओके टिल, दिस वैल्यू जो है या फिर वेरिएबल जो है, ये अलग अलग वैल्यू ले सकता है ना, अलग अलग वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कल, एक्स, लेट एक्स बी व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स, मैंने कल के लेक्चर में वही बताया था ना, लेट एक्स बी व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स, तो कैन बी 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड एक्सेट्रा, सही बात है। और फिर 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज नोन एज पी ऑफ एक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। 1 आने का चांस क्या है और 2 आने का चांस क्या है, दैट इज ऑल व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू मल्टीप्लाइड विद इट्स प्रोबेबिलिटी, और हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का ऑन एवरेज वैल्यू क्या आएगा, राइट एवरीबॉडी, ऑलराइट एलियो। तो कल हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल, मतलब हम लोगों ने इसका ये कंसेप्ट देखा था। दिस टेबल इज नोन एज व्हाट, टेल मी क्विकली, दिस टेबल इज नोन एज व्हाट, याद है कुछ? दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस एवरीबॉडी, लिखा है हम लोगों ने, Yes. द टेबल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट एवरीबॉडी। आगे बढ़े हम लोग। तो राइट ऑन द फॉर्मूला, अब ध्यान देना, ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ओके। हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कोई वैल्यू है, ओके, फर्स्ट वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ये वन मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद इट्स प्रोबेबिलिटी, ओके, मतलब कौन सा वाला, मान लो ये वाला 1 2 और ये 3, समझ रहे हो आप लोग। तो फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, समझा, x1 p1, बाद में ऐड करो x2 p2, मतलब किसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने बच्चों, सेकेंड वैल्यू को मल्टीप्लाई विद इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, यस एवरीबॉडी। प्लस क्या होगा, मान लो x3 p3 एंड सो, तो ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, xn pn, है ना, समझे आप लोग, xn pn। तो इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज समेशन ऑफ एक्सआईज इनटू इट्स पीआईज, ओके, समेशन एक्सआई पीआई लिखा बच्चों, सब लोगों ने लिखो फटाफट, समेशन एक्सआई पीआई मतलब वैल्यूज मल्टीप्लाइड विद इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, राइट ऑल ऑफ यू। Yes, sir. एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्स क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्स क्या रहेगा, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर्स, ओके। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, एक्स आईज को स्क्वायर करेंगे, एक्स आईज को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर्स इनटू पी आई, ओके। जो एक्स है ना अपने एक्स के वैल्यूज, पहले हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं सॉरी स्क्वायर करेंगे, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद दैट्स प्रोबेबिलिटी, समझे, ऑल ऑफ इट अंडरस्टूड लियो। मतलब वी विल, मान लो यहाँ पे एक्स और पी था ना अपना, एक्स और पी था, वी हैड मल्टीप्लाइड दैट, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, एक्स को अभी स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर कितना 4, ये वैल्यूज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद इट्स प्रोबेबिलिटी, समझे। सो इन दैट केस वी विल गेट व्हाट बच्चों, एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, समझे। तो ये टोटल हम लोग क्या कहेंगे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर्स, एज वेल एज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, समीशन ऑफ व्हाट बच्चों, एक्स स्क्वायर्स, अंडरस्टूड लियो, राइट। Yes. ई ऑफ एक्स, अगर मैं तो आपको थियरी दूं, ई ऑफ एक्स is also known as expected value, okay, expected value of what, x है ना, x का ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू आना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, डन टिल योर एवरीबॉडी, लिख रहे हो सब लोग फटाफट, यस। Yes. Yes, sir. चलो क्वेश्चन करें फिर थोड़ा सा अपन छोटू सा, बहुत सारा सॉल्व किया ना हम लोगों ने यहाँ पे, isn't it? Yes.
चेक करो एग्जाम्पल नंबर 20। रेडी? Example number 20. Yes. A random variable has following probability distribution. दिख रहा सभी को? probability distribution मतलब क्या? प्लीज याद रखो यार, कोई भी वेरिएबल का या फिर मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है? 1। दैट 1 इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेसेस। मतलब अभी समझ रहे तुमको? 4 आने का चांस कितना है? 15%। दिखा कि नहीं दिखा यहाँ पे? इसका मीनिंग ये है, समझ रहे हो आप लोग? 5 आने का चांस कितना है? 0.2। 7 आने का चांस कितना है? 0.4। 8 आने का चांस कितना है? 0.15। और 10 आने का चांस कितना है? 0.1। अब ये 4 5 7 8 4 5 7 8 10 कैन बी एनी वैल्यूज, मतलब इट कैन बी फॉर एनीथिंग। ओके, इट कैन बी फॉर एनीथिंग। समझे? कोई भी वेरिएबल हो। समझे आप लोग बच्चों? इज इट ओके? यस सर। उन्होंने पहले पूछा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन एंड आल्सो ऑब्टेन स्टैंडर्ड एंड आल्सो ऑब्टेन वेरिएंस ऑफ 3x - 4। हम लोग देखेंगे उसको। तो चलो एक फॉर्मूला लिख लो, मतलब तुमको मैंने दिया नहीं अब तक। वेरिएंस लिखो। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ई ऑफ x स्क्वायर माइनस e of x the whole square. Okay, e of x square minus e of x the whole square. Okay, अब ये वेरिएंस हो गया। उन्होंने पूछा क्या? अगर आपको एवरीबॉडी स्टैंडर्ड डेविएशन है ना एवरीबॉडी? यस। तो क्या मैं देन अगर हमको वेरिएंस मिलेगा तो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे सो दैट वी विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन? पता है कि नहीं पता है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन पता है कि नहीं? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज योर वेरिएंस, नो? सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा मान लो उसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट? वेरिएंस, राइट एवरीबॉडी? तो अगर मुझको वेरिएंस मिलेगा तो मैं उसको स्टैंडर्ड डिवीजन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? रूट ऑफ वेरिएंस, हाँ या ना एवरीबॉडी? यस। यस सर। एवरीवन? पक्का? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर में आपको फर्क, इन दोनों में फर्क समझ रहे हैं आपको? आई यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? एवरीबॉडी चलो लिखो मेरे साथ डेटा लिखो। क्या लिखा उन्होंने? सुनो मेरी बात। उन्होंने तुमको दिया है x, देन दे हैव गिवन यू p मतलब p ऑफ x बराबर है प्रोबेबिलिटी, सही बात है? देन यू वांट x स्क्वायर, ध्यान देना x स्क्वायर। ओके डेलियो, फाइन एवरीवन? देन यू वांट व्हाट? x i's एंड p i's, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बराबर है? एंड देन यू वांट x i स्क्वायर मल्टीप्लाई विद p i मतलब प्रोबेबिलिटीज। कुछ समझा कि नहीं समझा? चेक करो फॉर्मूला में बच्चों, चेक करो प्लीज पे अटेंशन। ये समेशन x i p i। अब समेशन x i p i के लिए मेरे पास पहले क्या होना चाहिए? x i p i होना चाहिए ना, है कि नहीं? एक्स आई पी है, तो मैंने वो फाइंड किया, मतलब मैंने उसके उसके लिए एक रो बनाया यहाँ पे एक्स आई पी है, मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई विद इट्स प्रोबेबिलिटी, सही बात है? एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए दूसरा वाला जो है ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद इट्स प्रोबेबिलिटीज, मतलब एक्स के वैल्यूज के स्क्वायर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद प्रोबेबिलिटीज एंड देन वी विल टेक टोटल। तो मैंने वो भी ले लिया फिर एक्स आई स्क्वायर एंड पी आई। समझा अभी को सभी को? ऑल ऑफ यू? यस। चलो राइट डाउन द वैल्यूज, कम ऑन। क्या क्या है? 4.15, 5 का 0.2, 7 का 0.4, 8 का 0.15, 10 का 0.1 एंड देन टोटल। ओके डलियो? टोटल बस हमको लास्ट इसका ही लेना है, ठीक है? लास्ट दो रोज का ही लेना है मतलब। तो एक्स स्क्वायर बताओ बच्चों, कितना रहेगा एक्स स्क्वायर? 16।
कुछ समझ रहे कि नहीं? 4 स्क्वायर, अरे हाँ या ना? ओके 16, देन व्हाट? 25, 49, 49, 64 एंड 64, देन 100. वेरी गुड। अब एक्स आई पी आर समझ रहे किसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों? टेल मी क्विकली, किसको मल्टीप्लाई करना है? 4 into 0.15. वेरी गुड, 4 इंटू 0.15, सही बात है। देन 5 इंटू 0.2, चलो फटाफट करो। 7 इंटू 0.4, 8 इंटू 0.15, 10 इंटू 0.1, है ना? इन सबका वैल्यू लो, टोटल लो, एंड एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू पी है, मतलब कि 16 इंटू 0.15, 25 इंटू 0.2, 49 इंटू 0.4, 64 इंटू 0.15 एंड 100 इंटू 0.1। चलो डू द कैलकुलेशन एंड गिव मी टोटल। इतना टोटल है फर्स्ट वाले का, एक्स आई पी है 0.6. टोटल, Oh, नहीं टोटल 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 सभी का। तुमने इसका दिया मुझको ना, आई थिंक दिस 0.6 नो, yes, sir. नहीं टोटल दे दो। ये 0.1 हुआ, बराबर है। 7 4 28, so 0.28, इज इट राइट? Yes. 2.15 कितना हुआ? 0.12, 0.12 या 1.2? 1.2. 1.2, 7 इंटू 0.4 कितना था फिर? 2.8. 2.8, सॉरी 5 इंटू 0.2 कितना था? 1 था ना? हाँ? Yes. 0.1. 0.1 सही था, सॉरी 0.1 सही था। ओके फाइन। और 10 इंटू 0.1 इज 1, राइट? 10 इंटू 0.1 इज 1। Yes. तो कितना आया? 5.7. 5.7, 7. राइट है ना? बाकी कोई है नहीं और कंफर्म करने के लिए? क्षेत्राली देखा, सही बात है। अच्छा सेकेंड वन का बताओ। अच्छा उसने यस बोल दिया। 16 इंटू 0.15 कितना आया? 2.4, 2.4. 2.4 पक्का? Yes. 25 इंटू 0.2, 5. 5 ना? Yes. 49 इंटू 0.4, 19.6. 19.6, Yes. ओके। 64 इंटू 0.15, 9.6. 9.6, Yes. और ये तुम्हारा 10 है, 10. 10 बराबर है ना? टोटल Yes. 46.6. 46.6। 6. अब तुम लोगों ने मुझको बताओ क्या किया? पहले 0.6 लिखा, फिर 0.1 लिखा, फिर 2.8 लिखा, 1.2 लिखा, 1 लिखा, फिर टोटल लिया फिर से कैलकुलेटर पे। Yes. थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ उसमें, Yes. तो क्या करना चाहिए था? 4 इंटू 0.15 एम प्लस करना है, फिर से कैलकुलेटर पे ट्राई। Yes. डिड यू यूज एम प्लस और नॉट? मुझको इतना बताओ, डिड यू यूज एम प्लस और नो? No. तो चलो शुरू फटाक से सुनो मेरी बात, क्या करना है हमको? फिर से यही आएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पे उतना ही फॉलो करो और कुछ मत करो। ऑन कर दो, ऑन एसी दबा दो। यस, जितना बोलूँ उतना लिखना करना कैलकुलेटर पे, ठीक है? चलो 4 इंटू 0.15 एम प्लस, दिख रहा है सभी को? 0.6 तुम्हारे कैलकुलेटर पे। Yes. अभी और कुछ दबाना मत, मैं जो बोलूंगा वही दबा दे। अब कंटिन्यू करो, अब लिखो, मतलब कैलकुलेटर टाइप करो 5 इंटू 0.2 एम प्लस, 1 दिख रहा है? Yes. और कुछ मत दबाना, जीरो बीरो ऑन एसी कुछ मत दबाना। 7 इंटू 0.4 एम प्लस, अभी कंटिन्यू करो। 8 इंटू 0.15 एम प्लस, 10 इंटू 0.1 एम प्लस, किया बच्चों? Yes. अब तुमको 1 दिख रहा है ना? आखिर में 1 दिख रहा है ना ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे। Yes. तो अभी क्या प्रेस करोगे? एमआरसी दिख रहा है कैलकुलेटर पे, एमआरसी ऊपर यहाँ पर, दिस वन एमआरसी, Yes. मेमोरी रिकॉल 6.6 निकला। देखो गलत आया तुम्हारा आंसर। Hmm. लिटरली इवन यू आल्सो।
टोटलिंग मिस्टेक कर लिया क्या तुम लोगों ने? 0.6 पॉइंट 1 बराबर 0.1 नहीं है ना, ये 1 था ना, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, Yes, 1 है. 1 सही बात है, 2.8 एंड 1 6.6 आया सभी का, Yes. राइट ऑल ऑफ यू। चलो अभी ये भी देख ले हम लोग कैसे करेंगे। अभी अभी ऑन एसी दबाओ, ओके, अभी ऑन एसी दबाओ, तुम्हारा मेमोरी पूरा क्लियर हो गया, इज इट ओके? चलेगा। अब 16 इंटू 0.15 करो कैलकुलेटर पे और एम प्लस दबाओ, 16 इंटू 0.15 एम प्लस 2.4 है, दिख रहा है कैलकुलेटर पे 2.4। नाउ विल डू इन कंटिन्यूटी 25 इंटू 0.2 एम प्लस 5 दिख रहा है कैलकुलेटर पे, 49 Yes. इंटू 0.4 एम प्लस 64 इंटू 0.15 एम प्लस 100 इंटू 0.1 एम प्लस MRC 46.6। ऑल ऑफ यू गॉट इट टिल योर? ये सही है अभी 46.6, समझा सभी को? Yes. अच्छा, अब आते फिर से बच्चों फॉर्मूला में। क्या था? वेरिएंस v ऑफ x लिख रहा हूं मैं। वेरिएंस मतलब क्या? v ऑफ x। वेरिएंस क्या है? वेरिएबल x का वेरिएंस क्या है? तो फॉर्मूला क्या था? e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। सही बात है ऑल ऑफ यू? इज इट ओके? Yes. अब e ऑफ x स्क्वायर कितना है बताओ? आई थिंक यू शुड राइट डाउन दैट इज e ऑफ x, दिस इज e ऑफ x बच्चों, है ना, e ऑफ x। ये बच्चों तुम्हारा क्या है? e ऑफ x स्क्वायर, समझ रहे हैं? सो e ऑफ x स्क्वायर कितना है? 46.6 माइनस e ऑफ x कितना बच्चों? ओनली e ऑफ x 6.6। उसका होल स्क्वायर चाहिए ना, पर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, है ना बच्चों? ऑल ऑफ यू ओके और नो? Yes. व्हाट इज 6.6 इनटू इक्वल टू 43.56 ना, माइनस 46.6 इज 3.04। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है? रूट ऑफ 3.04 which is 1.74, राइट एवरीबॉडी? Yes. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ऑल्सो ऑब्टेन, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, ऑल्सो ऑब्टेन द वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 4, है ना? क्या बोला है? वेरिएंस ऑफ व्हाट? 3x माइनस 4, बराबर है। मतलब जो भी x के वैल्यूज है उसमें आप ये डालोगे 3x माइनस 4, फिर जो वैल्यूज आएंगे उसका आप वेरिएंस फाइंड करोगे। अंडरस्टूड और नो? तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा x क्या है? 4 5 7 8 एंड 10। सो 3x माइनस 4 बच्चों क्या रहेगा? कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 इंटू 1 4 माइनस 4, कुछ समझा? Yes. अगला वाला फिर से क्या करोगे? x को बस रिप्लेस करो विद दैट वैल्यूज ना। 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 4 11, 11. देन 3x 7 3 21, 21 माइनस 4 18 या 17, 17 ना, बराबर है। 17. 3x माइनस 4 तो 8 के लिए, सो 8 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 8 24, 24 माइनस 4 20 एंड 30 माइनस 4 26। सही बात है? ओके एवरीबॉडी? तो पहले वाले का आंसर क्या था? Yeah. हाँ, 3x माइनस 4, 4 is 12, 12 माइनस 4 8, राइट? दीज विल बी योर वैल्यूज। इसके लिए आप सब कुछ फाइंड करो, वेरिएंस फाइंड करो। इज इट ओके? Yes, sir. मतलब मान लो दिस आर योर न्यू वैल्यूज ऑफ x। अब क्या करोगे? फिर से वही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x स्क्वायर एक्स आई पी आई एंड एक्स आई स्क्वायर पी आई। कर लोगे होमवर्क के लिए ये तुम लोग? Yes, sir. ओके, that will be for homework. Variance of 3x minus 4. The formula will be summation of
not summation, e of x square minus e of x the whole square, right? Done? Yes. अच्छा क्वेश्चन 21, let's see 21 example 20. Okay, ready? In a business venture, venture मतलब business कर रहे, जो भी business कुछ ना कुछ, a man can make a profit और rupees 50,000, और दूसरा क्या है, incur a loss of rupees 20,000. The probabilities of making a profit or loss from the past experience is 0.75 and 0.25 respectively. What is his expected profit? Profit मतलब expected जो भी रहेगा इसमें से. Okay, फाइंड लिया. अभी एक्सपेक्टेड बोला है ना, तो हमको एवरेज फाइंड करना है, ई ऑफ एक्स. ओके, तो लिखो लेट एक्स बी व्हाट, आउटकम, मतलब क्या तुम्हारा प्रॉफिट या फिर लॉस है ना, आउटकम ऑफ बिजनेस वेंचर. ओके, बिजनेस जो भी तुम कर रहे हो आप. ओके फाइन. तो मान लो एक्स जो भी तुम्हारा, उसका पी ऑफ एक्स एंड देन विल मल्टीप्लाई ना एक्स इनटू व्हाट, पी ऑफ एक्स, राइट? तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 का, है ना? उसका चांस क्या है, प्रॉफिट का चांस कितना है बताओ, व्हाट इज द चांस ऑफ प्रॉफिट? 0.75. और अगर लॉस हुआ तो कितने का लॉस होगा? 20,000. 20,000. पर मैं इसको ऐसे पॉजिटिव में नहीं लिख सकता, आई हैव टू राइट डाउन दिस एज नेगेटिव. सी वेरिएबल कैन बी नेगेटिव ना, वेरिएबल कैन बी पॉजिटिव, नील, नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, जीरो या फिर पॉजिटिव, है ना? तो प्रोबेबिलिटी कितना है, लॉस का कितना है, 0.25. करेक्ट. अब इनको मल्टीप्लाई करके टोटल लो, दैट इज योर एक्सपेक्टेड आउटकम, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है. सो 50,000 इंटू 0.75, 37,500, है ना? और ये कितना, 5,000 नेगेटिव. कुछ समझा कि नहीं? अब इनका जो टोटल है दैट इज ई ऑफ एक्स इज हाउ मच, 32,500, राइट? समझे आप लोग? देयरफॉर एक्सपेक्टेड मतलब कौन सा, एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच, रुपीज 32,500. यस ऑल ऑफ यू? until you. Yes. ट्वेंटी थ्री. अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देना. रेडी? M draws two balls from a bag containing 3 white and 5 red balls. पहले अपन ड्रॉ कर लेते इसको. बैग है, उसमें 3 क्या है, व्हाइट बॉल्स है एंड 5 रेड बॉल्स है. वाह, टोटल कितने हैं, 8. वो कितने ड्रॉ करने वाला है उसमें से, 2. 2. सही बात है. ऑलराइट, he gets rupees 500. वाह. if he draws a white ball, okay, so white के लिए कितना मिलता है तुमको, रुपीज 500, है ना? एंड रुपीज 200 if he draws a red ball. रेड बॉल निकालो तो कितना मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा. सही बात है बच्चों. व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, अब मुझको बताओ बच्चों, मतलब उसका ऑन एन एवरेज प्राइस कितना हो सकता है, ये हमको फाइंड करना है. सही बात है. ऑल ऑफ यू ओके लिया. Yes. If he is asked to pay rupees 400 for participating in the game, will he consider it as a fair game and participate? तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे. पर तुमको क्वेश्चन समझा, एक बैग है उसमें 3 रेड और 5 व्हाइट, 3 व्हाइट और 5 रेड बॉल है. ही इज गोइंग टू पुल आउट 2 बॉल्स, है ना? कोई ना कोई बॉल के लिए उसको पैसे मिलने वाले हैं. यस एवरीबॉडी?
तो ऑन एन एवरेज कितना मिलने वाला है? अब मैंने आपको क्या कहा, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन? सो आई विल टेल यू, पे अटेंशन, राइट डाउन, लेट x बी आउटकम that is winning, okay, that is winning from the game. समझा? मतलब उसको कितना पैसा मिलेगा ऑन एन एवरेज, तो हम लोग निकाल नहीं वाले कि ऑन एन एवरेज उसको कितना मिलेगा, बट x इज व्हाट आउटकम, उसको कितना मिलेगा, ओके? तो तुम मुझको बताओ व्हाट आर द सिनेरियोज, क्या क्या हो सकता है, मुझको ये बताओ। अगर वो दो बॉल चूज कर देता है तो क्या क्या सीन हो सकता है, मुझको ये बताओ। व्हाट आर पॉसिबिलिटीज आर देयर? हाँ, 1 red, 1 white, वन रेड वन वाइट, 2 white, टू वाइट एंड, 2 red. बस समझा सभी को? Yes. वेरी गुड, दीज आर द पॉसिबिलिटी, समझा ना? वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अब मुझको ये बताओ तुम लोग, अब ये भी बता दो मुझको, अभी बस समझने के लिए, अगर वो वन रेड और वन वाइट निकालता है, ड्रॉ करता है, तो उसका अर्निंग कितना है? 200 प्लस 500, हाँ या 500. Yes. 700। अगर दो वाइट निकाल दो तो 500 इंटू 2 1000, तो समझ रहे कि नहीं? Yes. और टू रेड Yes, निकालता है sir. तो कितना? 400. ये समझा? तो दीज आर योर आउटकम्स या फिर विनिंग्स, है ना? समझे आप लोग? Yes. वेरी गुड। तो आई राइट डाउन हियर x विनिंग है ना, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी उसका कितना है, और हम उसको बाद में बच्चों मल्टीप्लाई भी करते हैं, x इंटू p ऑफ x मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, आई एम राइटिंग हियर वन रेड एंड वन वाइट, x का वैल्यू क्या है पर? रुपीज 700, समझा कि नहीं? x का वैल्यू कितना है? 700, दैट इज द आउटकम ना। ओके, अच्छा मुझको बताओ एक रेड और एक व्हाइट आने का चांस क्या है अभी? वी आर गोइंग टू चूज टू बॉल्स, वन फ्रॉम रेड एंड वन फ्रॉम व्हाइट, उसका चांस क्या है, चेक करो। अगर रेड में से चूज करना एक बॉल, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? 5c1 बराबर है, इनटू हमको एक बॉल चूज करना फ्रॉम व्हाइट, 3 व्हाइट बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? 3C1. द होल अपॉन व्हाट? 8C2. 8c2, ओके एवरीबॉडी? अब इसका जो भी आंसर आएगा हम उसको कहां से मल्टीप्लाई करेंगे? 700 से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes. ये हमारा केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या था अपना? 2 व्हाइट्स, है ना? तो x का वैल्यू कितना है फिर? x इज व्हाट? विनिंग अमाउंट ना, x इज विनिंग अमाउंट, तो x का वैल्यू कितना है? 1000. 1000। तो वो कब होगा? व्हेन यू चूज 2 व्हाइट बॉल्स। अब हाउ कैन यू चूज 2 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम 3 व्हाइट बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज? 3C2. वेरी गुड, 3c2, द होल अपॉन 8c2। इसका जो भी वैल्यू आएगा विल मल्टीप्लाई विद 1000, ओके? थर्ड कॉलम के, एंड थर्ड सिचुएशन 2 रेड बॉल, कितना कमाए उसमें? 400, यस और नो? यस, 400 2 रेड बॉल्स के लिए। अब टोटल रेड बॉल कितने? 5, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? 5C2. 5c2, वेरी गुड, अपॉन 8c2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 400 तो अपना आंसर आ जाएगा। यस, करिए फटाक से इसको। Yes. तो 5c1 इज 5 ना, 5c1 इज 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, तो बाकी सब कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा, 5। 3c1 क्या रहेगा? 3। 8c2 तुम्हारा क्या रहेगा? मैं एक बार कर लेता हूँ, 8 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट? 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, सही बात है। तो ये 5 इंटू 3 को फिलहाल वहीं पे रखता हूँ, 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल जस्ट 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो क्या कैंसिल हो गया तुम्हारा? 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू व्हाट? 4, बराबर है, हाँ है ना? दिस इज बेसिकली व्हाट? 15/28, सही बात है। इसको मल्टीप्लाई करो विद व्हाट बच्चों? 700, समझा कि नहीं? Did you understand? Yes, sir. 3c2 is what? 3 factorial upon 2 factorial into 3 minus 2 1 factorial, है कि नहीं? मतलब just 3c2 is just again 3, चेक करो,
3C1 अगर 3 है तो 3C2 भी तुम्हारा 3 है ना। समझा कि नहीं समझा? 3C2 Yes. कैसे आएगा बच्चों? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल नथिंग बट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो बचा क्या? ओनली 3, है ना न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में तुम्हारा 8C2 के लिए क्या है बच्चों? 28। अग्रीड? ऑल ऑफ यू अग्री और नो? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. 3/28 बराबर है सेकंड वाले के लिए। और ये 5C2 इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही बात। 8C2 तो अपने को पता है बच्चों कितना है? 8C2 इज हाउ मच? 4 इंटू 7 है ना 28। इज इट ओके डेलिया? Yes. अब इसको मैं कैसे लेके जाऊँ आगे? 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल जस्ट 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू व्हाट 3 फैक्टोरियल। कौन कैंसिल हो गया यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 2, तो 5 2 जार 10। समझे आप लोग? 10/28 मल्टीप्लाई विथ 400। समझा कि नहीं एवरीबॉडी? Yes. वेरी गुड। तो 15/28 इंटू 700 कितना आया? 375 लिख दूं मैं राउंड फिगर, चेक करो। ऑल ऑफ यू गॉट इट और नो? वी हैव मल्टीप्लाइड दिस विद दिस। 375 रुपीज। ओके, जो भी आएगा एवरेज आएगा ना बाद में। सॉरी क्या है ये? 3C2 3 था ना? हाँ, 3/28 इंटू 1000 कितना है ये? 107.14। आया ना? करेक्ट है बच्चों? 3C2 3 sir. फैक्टोरियल इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है बराबर। और ये कितना है तुम्हारा? 10/28 इंटू 400 कितना आया? 142.86। इज इट राइट? Yes. उसका ऑन एवरेज अब तीनों को ऐड करो। प्लस 107.14 प्लस 375, 625 रुपीज आया ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं? सो ऑन एन एवरेज उसका अर्निंग इतना रहेगा। ये ई ऑफ एक्स मतलब क्या है? समेशन ऑफ व्हाट? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। क्या है ये तुम्हारा? ई ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है ये, समझे? एक्स का एक्चुअल वैल्यू तुमको समझे बच्चों? एक्स के एक्चुअल वैल्यूज क्या थे? एक्स के एक्चुअल वैल्यूज थे 700, 1000 एंड 400। बट ऑन एन एवरेज कितना मिलेगा उसको? ऑन एन एवरेज कितना अर्न करेगा वो? 625। अंडरस्टूड? Yes. लिखो therefore his expected winning is rupees how much? 625. डन टिल हियर? Yes. अब क्या पूछा है? इफ ही इज आस्क्ड टू पे 400 रुपए 400 रुपीज टू पार्टिसिपेट इन द गेम, मतलब ये तुम्हारा चार्जेस, पार्टिसिपेशन चार्जेस है गेम में आने के लिए, एंट्री फी मान लो। तो क्या ये सही है? इज द गेम फेयर फॉर हिम? क्या लगता है आपको? उसको अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए 400 रुपए बोला है तो इज इट अ फेयर गेम? फेयर मतलब उसके लिए सही है क्या ये? बताओ। इट इज अ फेयर गेम सिंस पार्टिसिपेशन फीस जो है ना, ध्यान देना, फीस रुपीज हाउ मच? 400 इज लेस देन क्या? एक्सपेक्टेड विनिंग। Expected winning. हाँ, ऑन एन एवरेज को 625 मिलने वाला है ना ऑन एन एवरेज। तो 400 रुपए डाल के 625 अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, फेयर उसके लिए तो अच्छी बात ही है। तो इट इज अ फेयर गेम सिंस पार्टिसिपेशन फीस इज रुपीज 400 विच इज लेस देन एक्सपेक्टेड विनिंग ऑफ रुपीज कितना? 625। ये तो हम लोगों ने एवरेज फाइंड कर लिया था। तुमको इसमें कुछ कॉमन सेंस वाला पॉइंट समझा कि नहीं समझा? चेक करो। क्या उसको कोई भी गेम में लॉस हो सकता है? क्या कोई भी गेम में उसको लॉस हो सकता है? No. चेक करो। उसका अगर पार्टिसिपेशन फीस 400 रुपए है, ओके समझ रहे? मैंने उसको ऐसे ब्रैकेट में डाला, मतलब आउटफ्लो समझने के लिए, आउटफ्लो है, ठीक है? 400 रुपए उसने विनिंग उसने डाला, सॉरी पार्टिसिपेशन डाला। उसका मिनिमम विनिंग कितना है पता है?
400। कब? जब 2 रेट आएंगे तब ना। Yes. तो उसको कुछ लॉस हुआ नहीं। मान लो उसने और एक गेम खेला, मतलब बता रहा हूँ, उसका पार्टिसिपेशन फीस कितना है? 400। तो एक रेड और एक वाइट आया तो कितना कमाएगा वो? 700 ना, प्रॉफिट में है ना। Yes. थर्ड एग्जांपल देखा जाए तो उसका 400 रुपये अगर पार्टिसिपेशन फीस है और 2 वाइट मिल गए तो 1000 रुपए। पर कोई भी सिचुएशन में उसको लॉस नहीं है ना। ओके, अंडरस्टूड हियर। Yes. दैट इज द रीजन उसका, मतलब मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है, एक्सपेक्टेड विनिंग जो है, इट इज पॉजिटिव और रादर यू कैन से मोर देन पार्टिसिपेशन फीस। समझे आप लोग? तो यू शुड ऑलवेज चेक व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू कम है या ज्यादा है देन द पार्टिसिपेशन फीस। अंडरस्टूड? उसका फायदा है ज्यादा है देन पार्टिसिपेशन फीस, उसके लिए वो इट इज अ फेयर गेम फॉर हिम। अंडरस्टूड क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 24 पे ध्यान दो। अभी 24 ये हम लोग कर चुके एक्चुअली कल ही, बट देखते तुमको याद है कि नहीं। 24 ओके, ध्यान देना। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कितना? 3 टाइम्स। ठीक है, कितने इवेंट्स आते हैं इसके? 8. वेरी गुड। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब तुम्हारा x क्या है बच्चों? व्हाट इज द वेरिएबल x? x को हम लोग क्या मानेंगे? नंबर ऑफ हेड्स। दैट ये तो तुमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, व्हाट इज x? x इज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स। तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहे हैं। मतलब क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू? मतलब क्या एवरेज हेड्स कितने आएंगे, ऑन एन एवरेज हेड्स कितने आएंगे, समझे? लिखो चलो, लेट x बी व्हाट? नंबर ऑफ व्हाट? बोलो। Heads. हाँ, कॉइन कितने बार टॉस किया है? 3 बार। तो सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या हुआ? याद है ना? देन ऑल ऑफ यू। Yes. अब उन्होंने बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो याद आ रहा तुमको हमको कॉलम क्या बनाना है? x p ऑफ x और क्या विल मल्टीप्लाई x इनटू p ऑफ x। सही बात है? यस, चलेगा? Yes. अब बताओ x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं मुझको बताओ। चलो ऑल ऑफ यू, x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं? कम ऑन। 0, 1, वेरी गुड। 2. 0 1 एंड 2 एंड 3 ऑल्सो ना। Yes. 3 भी आ सकता है ना, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलो। Yes. प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना है? 0 हेड्स आने का चांस कितना है बताओ? 1. 1 आउट ऑफ व्हाट? 1 बाय 8. 8 ना। प्रोबेबिलिटी दिख रहे हैं हम लोग, है ना? समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. 1 हेड आने का चांस कितना है? ओनली 1 हेड। 3 by 8. 3 बाई 8 ये वाले है ना, 3 वाले, तो वहां पे एक ही हेड आ रहा है ना। देन 2 हेड्स आने का चांस कितना है? 2 हेड्स 3 by 8. आल्सो 3 बाई 8। एंड 3 हेड्स आने का चांस कितना है? 1 by 8. 1 बाई 8। मल्टीप्लाई करो, ये क्या आया? 0। दिस इज 3 बाई 8, दिस इज 6 बाई 8। सही बात है ना? एंड दिस इज आल्सो 3 बाई 8। 8. समेशन क्या आया तुम्हारा? x into p of x का, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच? 12 by 8, 12 by 8. दैट इज 3 by 2, 1 दैट इज 1.5। 5. समझा कि नहीं? Therefore, E of x, that is on an average number of heads, is 1.5. Yes, everybody? हुआ? Yes. Also find its standard deviation. अब कुछ याद आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड कर पाओगे? देखो बोला तुमको याद आ रहा है क्या? मुझको बताओ तो हाउ विल यू डू? इसका परसों उन्होंने तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x पूछा है, कैसे फाइंड करोगे? Variance. बाय वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है?
e of x square minus e of x the whole square. Yes. अब उसको बताओ उसमें से अपने पास e of x ऑलरेडी है क्या? Yes. e of x ऑलरेडी अपने पास है, तो हमको क्या चाहिए? e of x square चाहिए. अब e of x square का फॉर्मूला याद है सभी को? मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ. e of x square क्या था बच्चों? समेशन ऑफ x स्क्वायर्स इनटू pi, है ना? x square देन p of x अपने पास है एंड देन x square इनटू p of x. क्या वैल्यूज तो x के 0 1 2 एंड 3, तो x square is 0 1 4 एंड 9. राइट एवरीबॉडी? प्रोबेबिलिटीज क्या थी बच्चों? 1/8, 3/8, 3/8 एंड ऑल्सो अगेन 1/8. कुछ याद आ रहा है? Yes. पक्का ना? Yes, sir. तो ये 0, ये अगेन 3/8, 4 3 is 12/8 एंड दिस इज 9/8. तो समेशन तुम्हारा क्या आया? e of x square मतलब is 15 24/8 आया ना? Is it right? Yes. 15 plus 9 24/8 that is 3, है ना? 24/8 is what बच्चों? 3. So e of x square कितना वैल्यू है? 3. Understood all of you? Yes, sir. चलो उसको अपन फिर से मेन आंसर में लिख देते ऊपर. So e of x square is 3 minus and e of x सिर्फ only e of x कितना था? 1.5. और उसका क्या चाहिए अपने को? स्क्वायर चाहिए. बराबर है 1.5 स्क्वायर 2.25 ना? माइनस 3.75. ये तुम्हारा बच्चों क्या आया? वेरिएंस आया. देखो स्टैंडर्ड डिविएशन समझ रहा है कैसे आएगा? Yes. Is root of 0.75 which is 0.86. 0.86. 6x. Yeah, we have a 0.87 liter. That all of you? Yes, sir. That is it. उतना ही तुम्हारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसमें था, है ना? बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे? Yes, sir. ऑलराइट टिल ऑल ऑफ यू हुआ? Yes. So last question number 61, question number 61. Ready? Okay, ready? If a random variable x assumes the value 0 1 and 2, x क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 1 0 1 and 2 with probability like 0.3 0.5 0.2, then its expected value is. समझा? काफी इजी क्वेश्चन है. यस? चेक करो. x का वैल्यू दिया है तुमको? दिया है. देन p ऑफ x भी दिया है तुमको? दिया है. हमको क्या मल्टीप्लाई करना है? x विथ p ऑफ x. x क्या क्या वैल्यू ले रहा है बताओ? 0 1 2. और तुमको रेडीमेड उसका प्रोबेबिलिटी देके रखा है तुमको. कितना? 0.3 0.5 एंड 0.2. तो बस मल्टीप्लाई करना है इसको. जो 0 आया, दिस इज ऑल्सो 0.5 एंड दिस इज व्हाट? 0.4. टोटल कितना आया? 0.9. है कि नहीं? ऑप्शन सी सही है ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Until your Yes. okay. So the rest of the question then you will try on your own at least, है ना? I am hoping so. अपना काफी सारा बेसिक्स प्लस एडवांस क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है. तो उसके आगे आपको जो करना है बाकी के आईसीएस स्टडी मटेरियल के ले लो या फिर स्कैनर से भी ले लो. स्कैनर मतलब क्या था? तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन एंड पेपर्स, क्वेश्चन और उसके आंसर्स, है ना? Isn't it all of you? कर लोगे? Yes, sir. कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? Yes. Next time we'll start with what? Theoretical distribution, है ना? Please don't forget, don't miss the lectures, है ना? चलेगा? Yes. चलो guys then take care. Bye bye. Bye. बाकी के लोग क्यों नहीं आए थे आज?